ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 के ऊपर जो हीट इसका नाम है। और हम लोग इस पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। जो लोग भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तभी जाके ये समझ में आएगा। हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, ये हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिएशन। आज हम लोग को डिस्कस करना है रेडिएशन। क्या होता है रेडिएशन, इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे कोई आग जला हुआ है, ठीक है, देयर इज ए फायर इन दिस प्लेस एंड यू गॉट लॉट्स ऑफ हीट। Yes, you can feel lots of heat in that areas. How is it possible to transfer of heat from this area to here? ठीक है, but there is no medium between fire and heat. अंदाजा लगाइए, you can predict करिए कि कैसे यहां से आग यहां तक आते होंगे, हीट यहां तक आते होंगे और हमको हीट मिलती होगी बिना किसी मीडियम का। तो आप कहेंगे कि नहीं, यहां पे सर मीडियम तो है, there is a medium between the fire and our body, ठीक है। एक मीडियम है, कौन सा? तो एयर एक मीडियम है। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेस टू आवर बॉडी बाय द मीडियम ऑफ एयर। बट एक और दूसरी अंदाजा आप लगाइए, प्रिडिक्शन करिए कि यहां पे सन है ना, और यहां पे अर्थ है, बट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मोर देन 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है। और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर तो 10,000 किलोमीटर तक ही है। फिर बिना एटमॉस्फेयर के यहां से हीट यहां तक आते कैसे हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो इसका जवाब यही है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको मीडियम की जरूरत ना भी पड़े, यानी कि हीट वैक्यूम में भी ट्रांसफर होता है, तभी तो वहां से हीट हम तक आती है, ठीक है ना। तो जिस प्रोसेस से हीट बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर होगा, यही प्रोसेस हमारा रेडिएशन कहलाएगा, है ना। बिना किसी मीडियम में अगर हीट ट्रांसफर होगा तो ये प्रोसेस हमारा रेडिएशन कहलाएगा। आपने इसको देखा था सॉलिड से सॉलिड, क्या देखा था? सॉलिड टू सॉलिड। इसमें देखा था आपने सॉलिड से लिक्विड, मतलब लिक्विड में देखा था मूवमेंट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखा था लिक्विड का, जिसमें पार्टिकल मूवमेंट होते हैं। और इसमें अब हम लोग देखते हैं विदाउट मीडियम समझते हैं, है ना, हीट का ट्रांसफर विदाउट मीडियम समझते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? हालांकि डेफिनेशन का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मैं नहीं देता हूं, आप समझ जाएंगे तो खुद लिख लेंगे। जो हमने एक्सप्लेनेशन किया उस एक्सप्लेनेशन से आप क्या समझ रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कहां से? तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में। इन सब में आपने देखा कि हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में, लेकिन इसमें क्या है? सॉलिड से सॉलिड में है। इसमें क्या था कि लिक्विड में था, बट पार्टिकल्स मूवमेंट के कारण था। इसमें भी क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के हमारा हीट ट्रांसफर होगा। यही तो रेडिएशन कहलाएगा, सनलाइट से हीट का ट्रांसफर होना। आप एग्जांपल लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि हाँ हीट ऐसे ट्रांसफर होता है। क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो? हॉट आयरन है, वहां से भी हीट आ सकते हैं। फायर बर्निंग हो रही है, वहां से भी हीट आ सकते हैं। सन से भी हीट आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हीट के ट्रांसफर होने का मीडियम जो बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर करे उसको हम लोग कहेंगे रेडिएशन। क्लियर? तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हीट एनर्जी लगा दीजिए, कहां से कहां तक? तो फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, या हाँ कोल्डर पार्ट, ठीक है। कोल्डर पार्ट, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर ट्रांसफर हुआ, ठीक है।
मीन्स, ठीक है, विदाउट एनी मटेरियल्स, विदाउट एनी मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स, मीडियम बिटवीन देम, उसके बीच में बिना किसी मीडियम का हीट का ट्रांसफर हो जाना ही रेडिएशन कहलाएगा। ठीक है, आप आई होप आप ये समझ गए। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, कि इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, रीचेज ऑफ हीट कहां से, तो फ्रॉम सन से। ठीक है, उसके बाद और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, रीचेज ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रॉड। ठीक है, इन जगह से आप जो है, आप रॉड जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब और कहा लीजिएगा, इन्वायरमेंट की बॉडी हीट भी जो हमारे बॉडी तक आता है, वो भी हमारा रेडिएशन के ही मेथड से आता है। तो आपको ये तीनों मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करिए, आपको मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए कुछ हम लोग डेली लाइफ एक्टिविटी को और समझते हैं। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम प्रीवियस सारे चैप्टर का रिवाइज कराएंगे, तभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे, है ना। बीच में ऑनलाइन टेस्ट भी कोशिश करेंगे कि एक टेस्ट भी आप इससे पहले का दें, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ गए हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड, और आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। देखिए एक्टिविटी क्या है, कि ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर लीजिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने लिया, और इसको करना क्या है कि इसको कवर कर देना है किस चीज से, कपड़े से। कैसे कपड़े से, तो यहां तक आपने ब्लैक कपड़े से, कैसे कपड़े से, ठीक है, ये जो है ये ब्लैक क्लॉथ है। कैसा है, ब्लैक, ये ब्लैक क्लॉथ है, ब्लैक क्लॉथ से इसको हमने कवर कर दिया। ठीक है, इसको कवर कर दिया। ठीक, कैसा है, तो ब्लैक क्लॉथ, क्लियर। अब दूसरा एक थर्मामीटर हम लोग लेते हैं, सेकंड थर्मामीटर लेते हैं, जो ये एक थर्मामीटर है, इसको हमने कवर किया व्हाइट क्लॉथ से। कैसे से, व्हाइट क्लॉथ से, अब आप देखिएगा क्या, कि इसके जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर की जो राइजिंग लेवल है, वो इससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है। लेकिन व्हाइट क्लॉथ वाले की जो मरकरी लेवल है, वो इससे कम है। देखिए मरकरी लेवल, Hg लेवल, मरकरी, Hg सिंबल है मरकरी का, और ये है Hg लेवल। अब आप गौर करिए, किसका टेम्परेचर ज्यादा रीड किया आपने, तो ब्लैक क्लॉथ वाले का, जिसको हमने ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया, तो उसके लेवल ज्यादा हुआ। दैट मीन्स कि व्हाइट क्लॉथ जो थे, ये हीट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन जो ब्लैक क्लॉथ थे, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसकी टेम्परेचर रीडिंग ज्यादा आएगी, इसकी टेम्परेचर रीडिंग कम आएगी। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। यही कॉज है, आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ एंड कॉटन व्हाइट क्लॉथ इन समर, तो उसके रीजन यही है कि समर व्हाइट क्लॉथ एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट, but colorful cloth or black cloth are unable to absorb more and more heat. Due to this, we feel lots of heat, so we wear white cloth. ठीक है, हीट कंट्रोल करने के लिए। ये आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो इसके आप डेली लाइफ में एग्जांपल देख लीजिए। आप तीन तरह के, आप यहाँ पे देखिएगा बातें, कि सबसे पहले है कि कलर क्लॉथ। कलर क्लॉथ से क्या होगा, हमको हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमको ज्यादा हीट महसूस होगा। व्हाइट क्लॉथ हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट हमको कम फीलिंग होगी। ठीक है, दूसरा है कलर हाउस। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हाउस अगर कलरफुल होगा, ठीक है, हाउस अगर कलरफुल होगा, तो
हमको हीट एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होगा, हमको ज्यादा गर्मी फीलिंग होगी, इसीलिए उसको व्हाइट भी हम रख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सिर्फ व्हाइट घर भी हम रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, रेडिएशन के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमको डेली लाइफ में देखने को मिलता है, और वो हमारा एग्जांपल है सोलर कुकर। क्या है? सोलर कुकर। देखिए सोलर कुकर में एक्चुअली क्या होता है, आप गौर से देखिएगा, नाम ही है सोलर कुकर। सोलर कहने का मतलब सन से रिलेटेड बात हुई है ना, सन यानी कि सनलाइट आता होगा और इसको हमको एनर्जी, देखिए सन एक ऐसे एनर्जी का सोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब फिनिश हो जाएगा, एग्जॉस्टिबल है, लेकिन ये सनलाइट मेरा कभी खत्म नहीं होगा। इतने रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि ई रिक्शा वगैरह सोलर प्लेट से चल रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रही है, लाइट जल रही है, घर में सोलर प्लेट भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा टावर के पास भी आप सोलर प्लेट आप देखते होंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप एक लिस्ट बनाइए और हमको सेंड करिएगा कि आपने सोलर प्लेट कहाँ कहाँ लगे हुए देखा है ना। फिलहाल मैं सोलर कुकर का एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, लेकिन एक लिस्ट आप बनाइएगा कि सोलर प्लेट आपने कहाँ कहाँ यूज होते देखा है, और उसके कुछ फायदे हैं हम बताएंगे, उसका डिस्कस करेंगे, बट आप लिस्ट सिर्फ बनाइएगा कि सोलर कुकर कहाँ कहाँ देखने को, सोलर प्लेट कहाँ कहाँ देखने को मिला। जहां भी सोलर प्लेट दिखा वहां बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, अब ये एक इस तरीके के पॉट है, ठीक है, यहाँ पे प्लेट रखे हुए हैं, आपको पता है सिलिकॉन के बने होते हैं, और इसके अंदर आपने ये बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, बर्तन रखे हुए हैं। अब इसमें हीट का जो है, हीट का जैसे इतनी डिस्टेंस का हीट है, तो ये कम डिस्टेंस पे आके लागू होगा, है ना, कम डिस्टेंस पे आके लागू होगा। तो आप इसमें दाल, चावल बॉयल, मतलब बॉयल कर सकते हैं, अंडे बॉयल कर सकते हैं, पोटैटो बॉयल कर सकते हैं। ये हीट होकर के जो भी चीज पकने का काम होता है, दाल हो गया, चावल हो गया, अंडे बॉयल होंगे, पोटैटो बॉयल होंगे, ये सब काम सोलर कुकर से कर सकते हैं, जिसमें गैस की भी बचत होगी और समय भी बचते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा डिमेरिट भी है, ये ठंडी में प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आज हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया, चैप्टर 4 हमारा समाप्त है। अब हम लोग पिछला रिवीजन करते हुए, जब रिवीजन से क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग आगे की बात देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ, या जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।